इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आगामिनः उत्सवानालक्ष्य जनेभ्यः स्वदेशी उत्पादानां प्रयोगस्य आग्रहं कृतवान्। मन की बात इति कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशवासिभ्यः आग्रहं कृतवान् यत् अक्टोबर मासस्य द्वितीये दिने खादी वस्तूनां क्रयणम् अवश्यं कुर्वन्तु। तमिलनाडु राज्यस्य करूर नगरे राजनैतिक जनसभायां सञ्जातायां जनसम्मर्दन घटनायां ये जनाः मृताः तेषां संख्या 40 यावत् वर्धितास्ति। घटनायाः निरीक्षणाय उच्चन्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशः अरुणा जगदीशन इत्यस्याः अध्यक्षे एकसदस्यीय निरीक्षणायोगः संघटितः। डॉ जयशंकरः अवदत् यत् अधुना विश्वस्य शुल्के अस्थिरता अनिश्चित विपण्य प्रवेशः च दृश्यते, तथापि भारतं स्वरुचिं प्राथमिकतां प्रदास्यति। अपि च एशिया चषकीय क्रीडा स्पर्धायां भारतं कठोर प्रतिद्वन्द्विनं पाकिस्तानं च सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वोकल फॉर लोकल इति मन्त्रस्य स्मरणं कुर्वन् आगामी उत्सवानालक्ष्य जनेभ्यः स्वदेशी उत्पादानां प्रयोगस्य आग्रहं कृतवान्। अद्य आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमस्य 68+ प्रभागे सः अवदत् यत् आगामिषु दिनेषु बहवः उत्सवाः सन्ति। अथ च जीएसटी इति वस्तु सेवा कर बचत महोत्सवः अपि प्रचलति। श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् स्वदेशीय उत्पादानां क्रयणेन न केवलं परिवारेषु सुखम् आनयिष्यति, अपितु शिल्पीनां परिश्रमस्य अपि सम्मानं भविष्यति। आने वाले दिनों में एक के बाद एक त्योहार और खुशियां आने वाली है। हर पर्व पर हम खरीदारी भी खूब करते हैं और इस बार तो जीएसटी बचत उत्सव भी चल रहा है। अगर हम ठान लें कि इस बार त्योहार सिर्फ स्वदेशी चीजों से ही मनाएंगे तो देखिएगा हमारे उत्सव की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बना दीजिए। आगामिनः अक्टोबर मासस्य द्वितीये दिने गांधी जयन्ती विषये प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् महात्मा गान्धी सर्वदा स्वदेशी खादी वस्तूनां स्वीकरणस्य विषये बोधयति स्म। सः अवदत् यत् विगत 11 वर्षेषु देशे खादी वस्तूनां प्रति आकर्षणं बहु वर्धितम्। श्रीमोदी देशवासिभ्यः आग्रहं कृतवान् यत् अक्टोबर मासस्य द्वितीये दिने खादी वस्तूनां क्रयणम् अवश्यं कुर्वन्तु। श्रीमोदी नौसेनायाः द्वयोः वीर अधिकारिण्योः उपलब्धेः चर्चाम् अपि कृतवान्, ये नाविक सागर परिक्रमा काले 8 मासान् यावत् समुद्रे स्थितवत्यौ। सः अवदत् यत् लेफ्टिनेंट कमाण्डर दिल्ना रूपा च अस्य परिभ्रमणस्य वर्णनं स्मारितवत्यौ। ते अधिकारिण्यौ तस्य क्षणस्य वर्णनं कृतवत्यो यदा ते विश्वस्य अत्यन्तं दूरस्थं क्षेत्रं पॉइंट नेमो इत्यत्र भारतीय ध्वजारोहणं कृतवत्यौ। लेफ्टिनेंट सेनापतिः दिल्ना रूपा च विश्वस्य प्रथमे महिले स्तः ये नौकामाध्यमेन अस्मिन् स्थाने अगच्छताम्। अस्मिन्नेव क्रमे एते ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पोर्ट स्टैनले, दक्षिण अफ्रीका चापि गतवत्यौ। श्रीमोदी उक्तवान् यत् एतयोः अधिकारिण्योः असाधारणं शौर्यं तस्मै रोमाञ्चितवान्। अनन्तरं प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् छठ पूजा इदानीं वैश्विक उत्सवरूपेण परिलक्ष्यते। सः अवदत् यत् प्रशासनं छठ महापर्व यूनेस्को इत्यस्य अमूर्त सांस्कृतिक ऐतिह्य सूच्यां समावेशितुं प्रयतते। छठ न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाती है, बल्कि दुनिया भर में इसकी छटा देखने को मिलती है। आज यह एक ग्लोबल फेस्टिवल बन रहा है। साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् अद्य स्वतन्त्रता सेनानी भगत सिंहस्य गायिकायाः लता मंगेशकरस्य च जयन्त्या मन की बात इति कार्यक्रमस्य प्रभागोऽयं विशेषः सञ्जातः। सः अवदत् यत् अमर शहीद भगत सिंहः भारतीय जनानां यूनां च कृते प्रेरणादायकः अस्ति। लता मंगेशकरस्य विषये प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् तस्याः गीतेषु मानवीय संवेदना विद्यते। तस्याः देशभक्ति गीतैः जनाः प्रेरिताः सञ्जाताः।
आज भारत की दो महान विभूतियों की जयंती है। मैं बात कर रहा हूँ शहीद भगत सिंह और लता दीदी की। अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी, विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा पुंज है। निर्भीकता उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी। मैं शहीद भगत सिंह जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता। आज लता मंगेशकर की भी जयंती है। भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। मैं लता दीदी के लिए हृदय से अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। श्रीमोदी अवदत् यत् हस्तशिल्पक्षेत्रे अपि महत्वपूर्ण परिवर्तनानि भवन्ति। श्रीमोदी झारखण्डस्य आशीष सत्यव्रत साहू इत्यस्य उल्लेखं कृतवान्, यः आदिवासिभिः विनिर्मितानां वेशभूषां जोहार ग्राम समवायद्वारा वैश्विक मञ्चे उपस्थापितवान्। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् देशे आगामिषु दिवसेषु विजयादशमी उत्सवः भविष्यति। सः अवदत् यत् इदं विजयदशमी पर्व अन्यकारणात् अपि विशेषमस्ति, यतः अस्मिन् दिने राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघस्य 100 वर्षाणि पूर्णानि भवन्ति। अगले कुछ ही दिनों में हम विजयादशमी मनाने वाले हैं। इस बार विजयादशमी एक और वजह से बहुत विशेष है। इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष हो रहे हैं। एक शताब्दी की ये यात्रा जितनी अद्भुत है, अभूतपूर्व है, उतनी ही प्रेरक है। महर्षि वाल्मीकि जयन्ती अक्टूबर मासस्य 7 दिवसे आचरिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रामायणं महाकाव्यं विरच्य भगवतः रामस्य अवतरितायाः कथायाः माध्यमेन मानवीय जनानां परिचयं कारयितुं महर्षे वाल्मीकेः प्रशंसाम् अकरोत्। मन की बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री मोदी भूपेन्द्र हजारिका द्वारा सिंहला तमिल भाषयोः विरचितम् एकं श्रव्यं गीतं जनेभ्यः प्रसारितवान्। श्रीमोदी असमराज्यस्य गायकस्य जुबिन गर्गस्य असामयिकं निर्धनम् आधृत्य शोकं प्रकटितवान्। जुबिन गर्गः एकः गायकः आसीत्, यः देशे सर्वत्र प्रसिद्धिम् अवाप्तवान्। तमिलनाडु राज्यस्य करूर नगरे राजनैतिक जनसभायां संजातायां जनसम्मर्दन घटनायां ये जनाः मृताः, तेषां संख्या 40 यावत् वर्धिता अस्ति। चिकित्सा शिक्षा निदेशकानुसारं 81 जनानाम् अद्य चिकित्साः प्रचलति। 2 व्रणितौ जनौ गभीर स्थितौ स्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मृतकानां परिजनानां कृते प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय राहत कोषात् 2 लाख रूप्यकाणाम् अनुग्रहराशिं प्रदातुं घोषितवान्। व्रणितानां कृते च 50,000 रूप्यकाणाम् अनुग्रहराशि अपि प्रदास्यते। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः इत्यनेन उक्तं यत् भारतेन स्वातन्त्र्यात् आरभ्य आतंकवादस्य सामोख्यं कृतम्। एकः निकटवर्ती देशः यः वैश्विक आतंकवादस्य केन्द्रः अस्ति, परन्तु भारतं स्वातन्त्र्यात् आरभ्य आतंकवादस्य आह्वानस्य सामोख्यं कृतवत्। संयुक्तराष्ट्रसंघस्य महासभायाः 80तमस्य अधिवेशनस्य सामान्य विमर्शे सम्बोधने डॉक्टर जयशंकरः रेखांकितवान् यत् दशकैः वर्षैः एकस्मिन् देशे प्रमुखानाम् अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादीनाम् आक्रमणानाम् अन्वेषणं तेनैव देशेन भवितुम् अर्हति। सः अपि अवदत् यत् संयुक्तराष्ट्रसंघस्य आतंकवादी सूची तस्य नागरिकैरेव पूर्णा अस्ति। डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् अधुना विश्वस्य शुल्के अस्थिरता, अनिश्चित विपण्य प्रवेशः च दृश्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र उपलब्धो भविष्यति। भारतीय सेना अद्य स्वस्य 200तमम् अस्त्रधारी दिवसम् अर्थात् गनर्स दिवसम् आचरति। सेप्टेम्बर मासस्य 28तमः दिनाङ्कः रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी इत्यस्य इतिहासे विशेषं महत्त्वं धारयति। आकाशवाण्या सह सञ्चारमाध्यमेन सह वार्तालापं कुर्वन् लेफ्टिनेंट जनरल अदोस कुमार अवदत् यत् आत्मनिर्भर भारतस्य मन्त्रेण सह रेजिमेंट आधुनिकीकरणस्य मार्गे अस्ति। एशिया चषकीय क्रीडा स्पर्धायां भारतं कठोर प्रतिद्वन्दिनं पाकिस्तानं च सम्मुखीकरिष्यति। अद्य दुबई नगरे अन्तिम निर्णायक चक्रः भविष्यति। भारतीय समयानुसारेण रात्रौ 8 वादने IST वादने स्पर्धा आरप्स्यते। एशिया चषकस्य 17 संस्करणेषु 41 वर्षे इतिहासे च प्रथमं वारं भारतं पाकिस्तानयोः निर्णायकचक्रे क्रीडा भविष्यति। 20-20 स्पर्धायां भारतेन 11 विजयाः अर्जिताः, पाकिस्तानेन केवलं 3 विजयाः अर्जिताः। इति वार्ताः।